4 जून को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक वर्चुअल समिट हुई है। यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं। इन द बैकग्राउंड आप देख सकते हैं टीवी लगी हुई है, स्क्रीन लगी हुई है, जहां पे आपको स्कॉट मॉरिसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो नजर आ रहे हैं। तो ये एक वर्चुअल समिट हुई है दोस्तों 4 जून को। इस वर्चुअल समिट के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, जब भी दो डिग्निटरीज मीट करते हैं बहुत सारी फॉर्मल और इनफॉर्मल टॉक्स होती हैं। तो इनफॉर्मल टॉक्स क्या हुई, फॉर्मल टॉक्स क्या हुई, क्या चीजें जरूरी है हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, वो सब मैंने यहाँ पे एक नोट फॉर्म में आपको दिया है दोस्तों। तो ये वीडियो मैं आपके लेके आया हूँ हर्षित द्विवेदी। आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी जरूर कर दीजिए। देखिए, जब ये मीटिंग शुरू हुई तो बहुत सी इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हुई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 बार स्कॉट मॉरिसन जी की जो विजिट है कैंसिल हो गई। जनवरी 2020 में जो ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स थी उसके चलते स्कॉट मॉरिसन जी को अपनी विजिट कैंसिल करनी पड़ गई। उसके बाद कोविड फैल गया, उसके चक्कर में नहीं आ पाए, लेकिन अभी एक वर्चुअल मीट हो रहा है। फिर और भी बहुत सी इनफॉर्मल मीटिंग हुई। स्कॉट मॉरिसन जी ने बोला कि मैं मोदी जी की जो फेमस मोदी हग है, जो गले मिलना है, उसे मिस कर रहा हूं। फिर ट्विटर पे भी इनकी बातचीत होती रहती है। तो स्कॉट मॉरिसन जी ने बोला कि मैं बहुत अच्छे समोसे बनाता हूं। मोदी जी ने बोला मुझे खिचड़ी पसंद है, तो स्कॉट मॉरिसन जी ने बोला अगली बार आऊंगा तो खिचड़ी बनाऊंगा। तो इस तरीके की अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। इंपॉर्टेंट बातें हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से क्या हुई हैं इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो यह हुई है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो अभी चल रही थी उसको अपडेट करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। फर्स्ट चीज ये हुई। अब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है? सिंपल बात ये होती है दोस्तों, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जब होगी दो कंट्रीज के लीडर्स के बीच में या दो कंट्रियों के बीच में, तो वो कुछ फील्ड्स तक लिमिटेड रहेगी। मान लीजिए न्यूक्लियर रिसर्च तक लिमिटेड है या डिफेंस कॉर्पोरेशन तक लिमिटेड है, कुछ चीजों में लिमिटेड रहेगी। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है तो वो बहुत सारे फील्ड्स में होती है। तो पता चला एजुकेशन के फील्ड में भी है, हेल्थ के फील्ड में भी है, माइनिंग के फील्ड में भी है, डिफेंस के फील्ड में भी है, रिसर्च के फील्ड में भी है। तो यहां पे हम दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने बोला है कि भाई जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है उसको हम कर रहे हैं अपडेट। अब ये होगी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो भाई क्या क्या डिस्कशंस हुए समिट में? इंपॉर्टेंट डिस्कशंस। पहले जो इन दो लीडर्स के बीच में मीटिंग हुआ करती थी वो होती थी 2+2 फॉर्मेट में। 2+2 फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों? नॉर्मल केस में जो पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 फॉर्मेट था, वहां पे ये बोला गया कि भाई फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी कुछ कुछ समय के डिफरेंस पे एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अब दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने बोला कि भाई देखिए, हम अपनी मीट तो बढ़ाएंगे ही, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स तो आपस में मिलेंगे ही, प्लस ये 2+2 फॉर्मेट जो कि डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी के बीच में हो रहा था, अब वो डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में होगा। देखिए, जब सेक्रेटरी के लेवल पे टॉक्स होती है तो वो इंपॉर्टेंट होती है। जब वो टॉक मिनिस्टर के लेवल पे पहुंच जाती है थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब प्राइम मिनिस्टर के लेवल पहुंच जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पे सबसे पहली चीज ये हुई। फिर ये बोला गया कि फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स कम से कम 2 साल में एक बार मिलेंगे और साथ बैठ के स्ट्रेटेजिक इश्यूज को डिस्कस करेंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई यहां पे इस समिट में? देखिए, इंडिया का बहुत सालों से निगोशिएशंस चल रहे थे आरसीईपी ज्वाइन करने में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इस रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जो चाइना है वो डोमिनेंट पार्टनर है। भाई टॉक्स फॉल्टर हो गए। इंडिया ने बोला हम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ज्वाइन नहीं करेंगे, और इस बात पे एक्चुअली चाइना बहुत नाराज भी था। देखिए, चाइना के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव्स थे ना उसमें इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। जैसे एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। इंडिया अपने इंटरेस्ट देख रहा था। चाइना ऑब्वियसली बात है इंडिया से नाराज है कि उसके इनिशिएटिव्स में इंडिया टो नहीं कर रहा है, मतलब उसके पीछे पीछे नहीं आ रहा है। और ऑब्वियसली बात है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में तो किसी भी हाल में इंडिया ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका एक पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके से होकर निकलता है। तो पीओके हमारा इलाका है जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है, तो इंडिया कैसे ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो यहां पे बोला गया कि भाई इंडिया की जो मेंबरशिप है वो इस आरसीईपी में आ नहीं पाई। तो चूंकि आरसीईपी में नहीं आ पाई है तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बाइलैटरल बेसिस पे उन टॉक्स को फिर से शुरू करेंगे जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के लिए चल रही थी। ये टॉक्स काफी सालों से चल रही थी दोस्तों। 2015 में आखिरी बार इन पे बात हुई थी और उसके बाद से इन पे बात नहीं हुई है, सस्पेंड हो गई है। 9 बार मीटिंग हुई थी इन टॉक्स को लेके। 9 बार दोनों साइड्स के जो आर्ग्यूमेंट्स थे उसमें कुछ सेटलमेंट नहीं बैठ पाया, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट नहीं हो पाया, टॉक्स फेल हो गई। तो अब यह कहा जा रहा है कि चूंकि आरसीईपी में इंडिया नहीं है तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया बाइलेटरली इंगेज करने के लिए ये
इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पे फिर से बातचीत शुरू करेंगे, क्योंकि अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, तो इस तरीके के स्टेप्स जरूरी हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पे कि ऑस्ट्रेलिया बहुत दिन से चाह रहा है कि वो मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करे। अभी के लिए मालाबार नेवल एक्सरसाइज में इंडिया, जापान और यूएसए पार्टिसिपेट करते हैं। यूएसए ओपनली कह चुका है कि वो ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्सरसाइज में मिलाना चाहता है। जापान भी हिंट दे चुका है। इंडिया ने ऑफिशियल इन्विटेशन अभी नहीं दिया है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को इस मालाबार नेवल एक्सरसाइज के लिए शामिल कर सकता है। अब यूएसए को तो मालाबार में मिला ही लिया गया है, जापान भी मालाबार में है ही एक्सरसाइज में। चाइना का यह बोलना है कि ऑस्ट्रेलिया को इनविटेशन नहीं जाना चाहिए इंडिया की तरफ से मालाबार एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि चाइना को ऐसा लगता है कि ये बाकी कंट्रीज मिलकर एक मिलिट्री ग्रुपिंग बना रही हैं चाइना के अगेंस्ट में। बट चूंकि चाइना ऑलरेडी इतना ज्यादा एग्रेशन कर रहा है हमारे बॉर्डर पे, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर जल्दी ही कोई निगोशिएशन नहीं होता है इंडिया का चाइना से बॉर्डर स्टैंड ऑफ को लेके, तो पूरे चांसेस हैं कि ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नेवल एक्सरसाइज के लिए इंडिया इनवाइट करेगा। ठीक है, फिर एक और चीज यहां पे निकल के आती है दोस्तों, अभी इस नेवल एक्सरसाइज की बात आ गई तो मैं यहां पे और बताता हूं। एक स्टेटमेंट इशू हुआ है। स्टेटमेंट क्या है? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर कमिटेड टू सपोर्टिंग अ रूल्स बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर दैट इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड इंटरनेशनल लॉ, पर्टिकुलरली द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। उन क्लोज के बारे में सुना है ना, टेरिटोरियल सी, कंटीजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो सब इसके ही प्रावधानों के हिसाब से। तो यहां पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहे हैं कि भाई जो मैरीटाइम है, जो इंटरनेशनल सीज है, वहां पे रूल बेस्ड ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। और चूंकि बाउंड्री डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते वक्त चाइना कई बार इस इनक्लोज को निगेट कर चुका है, इसके बहुत सारे प्रोविजंस को वॉलेट कर चुका है। इनफैक्ट अगर आप साउथ चाइना सी को देखोगे ना, तो वहां पे तो देखिए एक डिसएग्रीमेंट आना ही है। आप चाइना के साउदर्न एंड पे देखेंगे तो आपको वियतनाम नजर आएगा। बहुत से ऐसे आइलैंड्स आपको दिखाई पड़ेंगे जहां पे वियतनाम बोलेगा हमारे हैं, चाइना बोलेगा हमारे हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ जाएंगे उसके। तो देखिए साउथ चाइना सी की लोकेशन ही कुछ ऐसी है और वहां पे कुछ आइलैंड्स हैं ही ऐसे कि भाई वहां पे डिसएग्रीमेंट उठेगा ही। बट एक्चुअली उस डिसएग्रीमेंट को चाइना ने एक बहुत ही अनहेल्दी वे में लिया है। चाइना ने अपनी हेगोमोनी दिखाई है वहां पे, चाइना ने जबरदस्ती चीजों को ऑक्युपाई करने की कोशिश की गई है, इसीलिए उससे पूरी दुनिया नाराज। और कोरोना में क्या हो रहा है वो तो आपको पता ही है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हुई है 4 जून के इस वर्चुअल एग्रीमेंट में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। यानी कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बारे में काफी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अब देखिए कौन से मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल करेंगे तो समय पे ही पता चलेगा। लेकिन बहुत पहले से ही ऑस्ट्रेलिया का ये इंटरेस्ट रहा है कि उसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बेसिस का एक्सेस मिले, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बेसिस का अगर उसको एक्सेस मिलेगा तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास अपने शिप्स को पास कराने में उसके पास एक सहूलियत रहेगी। और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैरीटाइम रिलेशन अच्छी चलती है तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों मिलकर काम करेंगे, कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे। कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे तो कोई इस बात से नर्वस नहीं होगा कि एक दूसरे के शिप्स दूसरे के इलाकों में जा रहे हैं। उसी तरीके से इंडिया को एक्सेस मिल जाएगा ऑस्ट्रेलियन वाटर्स में। तो ये जो मिलिट्री बेसिस का एक्सेस है दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि इंडियन ओशन की मॉनिटरिंग में अब इंडिया एक बड़े स्केल पे इन्वॉल्व हो सकता है अगर वो ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट्स को, ऑस्ट्रेलिया के बेसिस को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अपने नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। इनफैक्ट जितने भी मैं यहां पे आपको पॉइंट बता रहा हूं, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे यूपीएससी मेंस पे, वहां पे आप इन पॉइंट्स को कोट कर सकते हैं। हालांकि उन पॉइंट्स को उस अपडेट के साथ कोट करना है, जो न्यूज आगे आएंगी वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। तो ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, ये एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा इनडायरेक्ट जवाब है ये चाइना को। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं कि भाई और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुए हैं। एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है साइबर एंड साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पे, तो साइबर एरियाज में कोऑपरेशन। दूसरा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है कोऑपरेशन इन माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए जब रेयर अर्थ मिनरल्स की बात आती है तो चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स इन द वर्ल्ड। और रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत जगहों पे प्रयोग होता है, मोबाइल फोन बनाने में, सेमीकंडक्टर्स बनाने में, बहुत सारी चीजों को बनाने में इन रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रयोग होता है। और इस समय पे चाइना की बादशाहत है इन रेयर अर्थ मिनरल में।
तो इंडिया क्या करता है, अपनी 90% ऑफ द रिक्वायरमेंट को इंपोर्ट करता है चाइना से। अब जब रेयर अर्थ मिनरल की बात आई तो भाई अब चाइना के साथ बवाल चल रहा है और इंडिया की लीडरशिप को भी समझ में आ रहा है कि हम चाइना पे एक लिमिट से ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए हमको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। जिस तरीके से हम लोग बल्क ड्रग में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तो समझ में आ रहा है भाई चाइना के अलावा इसको वियतनाम से मंगाया जाए। उसी तरीके से रेयर अर्थ मिनरल के लिए क्या सोचा जा रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 6th लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं रेयर अर्थ मिनरल के, लिथियम, नियोडाइमियम, डाइस्प्रोसियम जैसे मिनरल्स के लिए। प्रॉब्लम यह है कि ऑस्ट्रेलिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे इन रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इनका एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस काफी ट्रिकी है। इस समय के लिए देखोगे अगर दोस्तों, दुनिया भर में रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना प्रोड्यूस करता है, म्यांमार प्रोड्यूस करता है, यूएसए प्रोड्यूस करता है। ऑस्ट्रेलिया के पास एक बहुत बड़े रिजर्व्स हैं, इंडिया के पास भी रिजर्व्स हैं। तो दोनों ज्वाइंट तरीके से मिलके इन रेयर अर्थ मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, इस पे बातचीत कर रहे हैं, ताकि इंडिया का जो रिलायंस है चाइना के ऊपर वो खत्म हो। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स को चाइना से इंपोर्ट करता है, एक बात और हो गई। फिर डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कॉपरेशन की बात की गई है। देखिए डिफेंस कॉपरेशन जो मिलिट्री बेसिस को एक्सचेंज करने का है वो तो हुआ ही है, प्लस डिफेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, इसके लिए भी बोला गया कि भाई हम लोग कॉपरेशन करेंगे। समझ गए दोस्तों? तो ये एक चीज हुई है। उसके बाद और जो कह सकते हैं कि पहले वाले से थोड़े कम इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट है, 3 एमओयू साइन किए गए। एक तो है कॉपरेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स, दूसरा कॉपरेशन इन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तीसरा वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। आप कह सकते हो कि ये 3 ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिससे चाइना को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाकी सारे रिफॉर्म से चाइना को प्रॉब्लम हो सकती है। ओके दोस्तों, अच्छा अभी कोविड-19 के क्राइसिस में कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिला है दोस्तों कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को भी कई बार धमकी इशू की। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को बोला है कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया चाइना से इस समय पे इतना डरा नहीं है। वहीं पे अगर आप इंडिया को देखोगे दोस्तों, तो इंडिया इज नॉट टू मच वोकल अगेंस्ट चाइना, वेयरएज ऑस्ट्रेलिया ने तो सीधे सीधे बोला कि भाई WHO लेड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि भाई ये वायरस कैसे निकल गया चाइना से। वहीं पे इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो इंडिया इतना वोकल क्यों नहीं है जबकि ऑस्ट्रेलिया इतना वोकल क्यों है? देखिए जो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखोगे ना दोस्तों, आप जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया की, वो ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी आर्मी भी उतनी स्ट्रांग नहीं कर रखी, आर्मी है इनकी बट उतनी स्ट्रांग नहीं है। क्यों है ऐसा? वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को नेचुरल एडवांटेज मिला है, चारों तरफ समंदर से घुरा हुआ, साउदर्न हेमिस्फीयर में इतना दूर है। वहीं पे इंडिया के नेबरहुड को देख लो तो भैया एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान है, तो इंडिया का नेबरहुड ही इतना ट्रबल्ड है। अब देखो इंडिया पे प्रेशर डालने के लिए चाइना फाइनेंशियल प्रेशर भी डाल सकता है और साथ साथ बॉर्डर पे एक्टिविटी भी कर रहा है। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया पे अगर चाइना को प्रेशर डालना है तो केवल एक प्रेशर समझ में आता है और वो है फाइनेंशियल प्रेशर। और चूंकि चाइना के जो पेट्रोलिंग वेसल्स हैं, जो उनके सीज हैं, जो उनके जहाज हैं, वो इंडियन ओशन में आसपास घूमते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया इस बात से नर्वस होता है कि भाई ये चाइनीज शिप्स, ये चाइनीज जहाज, मिलिट्री वेसल्स इंडियन ओशन में घूमते रहते हैं, हमारी टेरिटरी के पास भी आ सकते हैं। तो उस केस में अब भाई मिलिट्री बेसिस को एक्सचेंज करने का यहां पे एक पैक्ट साइन कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के नेवी के बीच में एक एनहांस्ड कोऑपरेशन होगा, तो इससे चाइना को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब कुछ आपका वर्चुअल समिट में हुआ है दोस्तों। इसके बाद G7 समिट होगा, तो उस G7 समिट में हो सकता है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स आमने सामने मिले, कुछ बात आगे बढ़े। कितना इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन आगे बढ़ेगा ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इंडिया चाइना की जो LAC पे स्टैंड ऑफ चल रहा है वो किस हद तक गंदा होता है आगे आने वाले समय में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।